फरवरी 2025 से पूरे झारखंड का पेमेंट को रोका गया है। 200 से 250 करोड़ तक का बकाया होना चाहिए। कुछ हॉस्पिटल्स को फ्रॉड केसेस में जो जांच होने के लिए 212 हॉस्पिटल्स को रोकने का काम किया गया। उसमें सब ने मिल के सहयोग किया कि ठीक है, जांच हुई आ जाए, जांच में जो गलती पाए जाएंगे उनको आप डिपैनल किया जाए, उनका पेमेंट। और डायलिसिस का आप यूनिट का ही बात ले लीजिए, डायलिसिस का एक पेशेंट को कम से कम अगर खर्च देखा जाए तो 40 से 50 हज़ार रुपया महीने के खर्च आते हैं। एक सप्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। अगर एक सप्ते में उसको 5,000 खर्चा है तो आप सोच लीजिए महीने का क्या खर्चा होगा। पैनल है, उस सब काम बंद करने की स्थिति में अगर आ जाता है तो किस तरीक़ा से लोगों को लाभ मिलेगा और परेशानियों को सामने करने पर जो इशू है, क्योंकि कॉस्टिंग आता है, हर कुछ में कॉस्टिंग होता है। मेडिसिन का कॉस्टिंग होता है, एएमसी का कॉस्टिंग है, स्टाफ कॉस्टिंग है, मशीन्स का कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉस्टिंग देखा जाए तो धीरे धीरे करके वो बड़ा कॉस्ट होते जा रहा है। तो अब हम सरकार के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 500 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स इस योजना को चलाने के कार्यरत है और कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। 2018 में शुरू हुआ एक योजना जो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा था, और अब बता दें कि उसी वजह से अब अस्पतालों को कर्ज में जाना पड़ रहा है। हम योजना की बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। और अब फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं आरोग्यम अस्पताल के ठीक समीप, जहां पर एक प्रेस वार्ता रखा गया और अस्पतालों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हर्ष अजमेरा वो पूरी बातों को आपके सामने रखेंगे कि अस्पतालों को अभी किन परेशानियों से जाना पड़ रहा है। अगर बात करें आयुष्मान भारत योजना के बारे में और अस्पतालों के बारे में, क्योंकि हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है, तो आयुष्मान भारत योजना जो लोगों को कहीं ज़्यादा पसंद आ रहा है, अब अस्पतालों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका पेमेंट बंद है। जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे मैडम कि आपने जो बताया कि ये योजना जो भारत की सबसे बड़ी हेल्थ योजना थी, उसकी शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में यहीं से शुरुआत की थी इसकी, और राज्य का ये सौभाग्य था कि पूरे भारत का सबसे पहला केस झारखंड में ही हुआ था। आज इस योजना को झारखंड जितने अच्छे तरीके से आगे ले जा रहा था, आज उसी की हालत अस्पतालों की यो है, क्योंकि सरकार के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 500 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स इस योजना को चलाने के कार्यरत है और कर रहे हैं। पिछले जुलाई से जिस तरीके से पेमेंट को रोका गया, कुछ हॉस्पिटल्स को फ्रॉड केसेस में जो जांच होने के लिए 212 हॉस्पिटल्स को रोकने का काम किया गया। उसमें सब ने मिल के सहयोग किया कि ठीक है, जांच हुई आ जाए, जांच में जो गलती पाए जाएंगे उनको आप डिपैनल किया जाए, उनका पेमेंट रोका जाए। जो भी उसी वक्त 200 के अलावा भी सारे हॉस्पिटल्स का बंद कर दिया गया था। नहीं, 212 हॉस्पिटल्स को रोका गया। उस 212 हॉस्पिटल मतलब लार्ज वॉल्यूम होता है, 500 में 212 आधे % हॉस्पिटल्स का काम बंद था। काम बंद नहीं था, काम चल रहा था, पेमेंट रोका गया था। तो उसके जांच प्रक्रिया बैठाई गई, बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 4 लोगों का डीसी के उपाध्यक्ष के मतलब डीसी एक अध्यक्षता में ये पैनल होगा, और स्टेट में जो NHRM में MD ED होते हैं उनके अध्यक्षता में इसका जांच होगा। जांच पैनल होकर तो हजारीबाग के अलावा सारे जिलों से ये रिपोर्ट पिछले 3 से 4 महीना पहले पहुंच चुकी है। उसके बावजूद आज तक पेमेंट नहीं हुआ, अभी तक इसमें कुछ शुरुआत नहीं हुई। तो जिन अस्पतालों के लिए जांच बैठा था उनका पेमेंट नहीं हो रहा है केवल, या फिर सारे अस्पतालों का बंद हो गया है? अब ये स्थिति आ गई है क्योंकि अभी हम हर साल आयुष्मान भारत अपने इन पैनल में हर साल बढ़ाने का काम करता है फेज़ वाइज। अभी 2012 मतलब ये 25 में 12 फरवरी 2025 से पूरे झारखंड का पेमेंट को रोका गया है। मतलब रोकने का कारण केवल ये नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी है, उसके कारण रोका गया है। पर फरवरी से आज मार्च हम लोग क्रॉस करके अप्रैल के एंडिंग में है और पेमेंट नहीं हो रहा है, तो पूरा झारखंड त्राहिमाम बोल रहा है। और 212 हॉस्पिटल्स जो हैं आज वो उसके हालत आज वेंटिलेटर की ओर है। तो इसको देखते हुए हम राज्य सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हम आपके चैनल पार्टनर के जैसा काम कर रहे हैं, आपका सरकार की योजना को हम आगे बढ़ा के, आपके सरकार यहाँ के जो झारखंड एक पिछड़ा जाति राज्य माना जाता है, यहाँ गरीबों का संख्या देखा जाए, आज हजारीबाग की केवल बात किया जाए तो यहाँ पर हजारीबाग और इसको मिला के 10 लाख लोग हैं जो आयुष्मान योजना के कार्ड धारक हैं। इतने लोग इससे लाभार्थ हो रहे हैं। आज ये कुछ कारण से आज हजारीबाग के सारे अस्पताल जो कि 17 से 20 हॉस्पिटल्स जो यहाँ पर हम लोग इन पैनल हैं, उस सब काम बंद करने की स्थिति में अगर आ जाता है तो किस तरीक़ा से लोगों को लाभ मिलेगा और परेशानियों को सामने करने पड़ा। इसीलिए हम आपके रिक्वेस्ट से, आपके माध्यम से सरकार को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर तुरंत इसमें डिसीजन लेते के साथ की जाए। झारखंड के अस्पतालों की, तो पूरे झारखंड के अस्पतालों को अगर बकाया राशि जोड़ा जाए तो लगभग कितना होगा? देखिए, जहाँ तक डाटा तो नहीं पता, पर 200 से 250 करोड़ तक का बकाया होना चाहिए अभी तक जो सरकारी हजारीबाग के अस्पतालों की बात की जाए तो ये डाटा एक प्रैक्टिकली तो सरकार ही बता पाती है, नहीं बता पाती है, पर लमसम हम लोग जो देखते हैं 10 से 20 करोड़ रुपया कम से कम बकाया होना का एकदम आशंका है।
अच्छा, इस बीच आप लोग लगातार आयुष्मान योजना के तहत जितने भी पेशेंट आते थे इलाज करते रहे। इलाज करते रहें। एक संवेदन है कि जो लोग हमसे अटैच है या जो लोगों को सच में ज़रूरत है, जैसे एक डायलिसिस का आप यूनिट का एक बात ले लीजिए। डायलिसिस का एक पेशेंट को कम से कम अगर खर्च देखा जाए तो 40 से 50 हज़ार रुपया महीने के खर्च आते हैं। एक सप्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। अगर एक सप्ते में उसको 5,000 खर्चा है तो आप सोच लीजिए महीने का क्या खर्चा होगा। एक घर को अगर 50,000 रुपया तक अगर खर्च का लाभ अगर सरकार उसका बीड़ा उठा रही है तो उसके लिए कितना बड़ा वरदान है वो। उस वरदान को हम लोग इसलिए आगे बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि एक जीवन उस पर टिका है। अगर आज हम लोग ये योजना को बंद कर देंगे तो वो जो डायलिसिस का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, उसका क्या स्थिति होगा और वो डायलिसिस समय पर नहीं करा पाया केवल पैसे के अभाव पर। तो इसको देखते हुए हम लोग ये योजना को अभी तक चालू रखे हैं, पर रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इस पर तुरंत हम लोग को आश्वासन देते हुए इस पर पेमेंट का रिलीज़ किया जाए ताकि हम लोग भी सुचारू रूप से अस्पताल को आगे बढ़ा सकें। अच्छा, उदाहरण ले आरोग्यम का, तो आरोग्यम में प्रति माह ऐसे कितने पेशेंट आते होंगे जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ उठाते हैं? देखिए, आयुष्मान भारत का अगर योजना का बात किया जाए तो अभी मेरे पास पूरा डाटा पूछिएगा तो टिल आज के दिन में हम लोग 25,500 से ज़्यादा केस कर चुके हैं आयुष्मान में। अभी तक का डाटा जो 25,500 का तक टिल डेट आज तक का कर्जा जा चुका है। जहाँ तक कि पेशेंट की बात है तो 70-80 पेशेंट हमारे पास डायलिसिस के हैं जो कि हर सप्ताह 2 बार डायलिसिस लेते हैं। तो 80 पेशेंट्स के बारे में भी अगर सोचिएगा, 80 से 100 पेशेंट्स हमारे पास है तो मतलब देखा जाए तो 4,000, 3,000, 4,000 डायलिसिस हम महीने में कर रहे हैं। मतलब करने का 400-500 डायलिसिस करने का हम लोग उतना लोगों का डायलिसिस कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो आज हम लोग पेमेंट की जो इशू है, क्योंकि कॉस्टिंग आता है, हर कुछ में कॉस्टिंग होता है, मेडिसिन का कॉस्टिंग होता है, एएमसी का कॉस्टिंग है, स्टाफ कॉस्टिंग है, मशीन्स का कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉस्टिंग देखा जाए तो धीरे धीरे करके वो बड़ा कॉस्ट होते जा रहा है। तो अब हम बस आपके चैनल के माध्यम से और इस प्रेस माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि इस पर तुरंत प्रकाश डाले सरकार, और ताकि सुचारू रूप से इस योजना को आगे सरकार के साथ मिलकर हम लोग चलाने का काम। आज की प्रेस वार्ता में कितने डॉक्टर्स होंगे और कहाँ से होंगे? देखिए, आज आज रामगढ़ और हजारीबाग संयुक्त मिलकर सारे हॉस्पिटल्स, रामगढ़ के 6 हॉस्पिटल में 3 हॉस्पिटल की उपस्थिति रही और हजारीबाग में 20 हॉस्पिटल्स थे पुराने और नए मिला के 20 हॉस्पिटल के आज यहाँ पर प्रेजेंस रहा और सब संयुक्त रूप से इन्होंने का ये प्रेस वार्ता में भाग लेने का काम किया, क्योंकि सभी का पैसा रुका है, सभी को आज पीड़ा है कि वो काम कैसे आगे बढ़ाएं। N4 News Bharat।